1 से लेकर 31 कमियां हैं। और ये पत्र जो लिखा गया था, देखिए, अजय पाल सिंह, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश, ये इनकी ओर से पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर ये अभी भी वो खुली वायरिंग यहाँ पड़ी हुई है, खुले तार पड़े हुए हैं और जो ओपन वायरिंग यहाँ गई हुई है। देखिए, आग लगने से जो निपटने की व्यवस्थाएं, देखिए, वो भी खुली पड़ी हुई हैं। बच्चे के जन्म से पहले घर में खुशियों का माहौल होता है, न जाने कितने सपने होते हैं, लेकिन क्या हो जिस अस्पताल में आपके बच्चे का जन्म हो रहा है वहाँ अनहोनी से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं, और अगर अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। नवंबर 2024 को झांसी के सरकारी अस्पताल में अचानक भयंकर आग लगी। इसमें कई बच्चों की जान चली गई। अब इस घटना के बाद बाकी जिलों में प्रशासन अलर्ट हुआ, अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, कमियां पाई गई और उनके निस्तारण के लिए कागज पत्री का काम शुरू हुआ। इसी कड़ी में 19 नवंबर 2024 को लखीमपुर के महिला अस्पताल में भी ऑडिट हुई, जिसमें 31 कमियां पाई गई। अब 31 कमियां जो पाई गई हैं, कमियां सामने आने के बाद लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। अब सवाल उठा कि भैया स्थिति में क्या बदलाव है, कमियां कितनी दूर की गई? तो हमेशा की तरह हकीकत जानने के लिए यूपी तक की टीम महिला अस्पताल लखीमपुर खीरी पहुंच गई। यकीन मानिए, जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। निरीक्षण के समय जिला महिला चिकित्सालय लखीमपुर में के परिसर में लगे विद्युत अधिष्ठानों में निम्नलिखित कमियां त्रुटियां पाई गई हैं। ये कमियां, देखिए, 1 से लेकर 31 कमियां हैं। 1 से लेकर 31 कमियां हैं। और ये पत्र जो लिखा गया था, देखिए, अजय पाल सिंह, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश, ये इनकी ओर से पत्र जारी किया गया है 19/11/2024। यानी कि झांसी में जो बच्चों की मौत हुई आग लगने से, उसके बाद ये जारी किया गया। अब यूपी तक तहकीकात करेगा कि आखिर 2 महीनों में यहाँ क्या बदला और क्या नहीं बदला। यहाँ पर ये अभी भी वो खुली वायरिंग यहाँ पड़ी हुई है, खुले तार पड़े हुए हैं और जो ओपन वायरिंग यहाँ गई हुई है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर आग से निपटने की, देखिए, व्यवस्थाएं कोई उस तरह की बहुत व्यवस्था नहीं दिख रही है। देखिए, जिस तरह से खुले तार, और ये खुले तार कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो अगर कोई समस्या हुई यहाँ पर तो उसे कैसे निपटा जाएगा। देखिए, यहाँ जो फायर, आग लगने से जो निपटने की व्यवस्थाएं, देखिए, वो भी खुली पड़ी हुई हैं। और ये देखिए, ये वो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन ऊपर जाती है, इसमें देखिए वो रोल नहीं है। रोल देखिए लगा हुआ है तो टूटा पड़ा हुआ है, इसमें जंग खाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं, इसमें मधुमक्खियों ने अपना जो है ठिकाना भी बना लिया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे ठीक होंगी। तो 31 कमियों को सामने आए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और इस दौरान में लगभग 2000 बच्चों ने इस अस्पताल में जन्म लिया है। लेकिन खुली वायरिंग है और आग अगर लग जाती है, उस स्थिति में अनहोनी से निपटने के लिए अस्पताल में खासा इंतजाम कहीं नजर नहीं आए। अब इसके बाद सवाल उठा कि 31 कमियों में से आखिरकार इन 2 महीनों में कितनी कमियां दूर हुई। तो आपके सवालों को लेकर हम सीएमएस मैडम के पास पहुंच गए, जिसके बाद क्या जवाब मिला आप खुद सुन लीजिए। बाकी जगह फायर एक्सटिंग्विशर से पूरा हॉस्पिटल हमारा कवर्ड है फायर उसके हिसाब से, और जो उन्होंने मेन कमी बताई गई थी उसको शासन तक प्रेषित कर दिया गया है। वहाँ से भी एक ऑडिट हो गया है, बहुत जल्द वो भी पूरी होगी और हम लोगों को अभी सामने वाली बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज के तहत शिफ्ट कर दिया जाएगा। कितनी कमियां बताई गई थी बिजली विभाग की? हाँ, वैसे 30-35 थी, छोटी मोटी करके जाते हैं तो कुछ बड़ी भी थी, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर का डिफेक्ट था यहाँ पर। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें वो करना जो आजकल के नॉर्म से फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है उनको, तो हम लोगों को सामने वाली बिल्डिंग में इसलिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको नहीं लगता 2000 बच्चों का जो जन्म हुआ था, अगर मान लीजिए इस बीच भी कोई दिक्कत आ जाए, अगर ये नहीं, हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश थी, जो भी हमारे पास साधन थे वो हम लोग पूरा प्रिकॉशन रखते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि ये चीज़ ना हो। तब से हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत लूज वायर सब हम लोग ने कम कर दिए हैं। तो सीएमएस मैडम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 31 में से इन 2 महीनों में मात्र 1 कमी को दूर किया गया है और 2 एक्स्ट्रा फायर सिलेंडर लगा दिए गए। यानी अगर अनहोनी हो जाए, अगर आग लग जाए, तो अस्पताल में आग पर काबू पाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 2000 बच्चों का जन्म हुआ इन 2 महीनों में और सब कुछ स्थिति जस की तस नजर आई। इसके बाद उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो आपके हैं, यानी कि आपके सवाल।
तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अस्पताल में 31 कमियां मिलने के बाद भी इतनी ढिलाई क्यों की गई है? दूसरा सवाल, 2 महीने में 31 में से सिर्फ एक ही कमी दूर क्यों हुई? तीसरा सवाल, अगर अनहोनी हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? चौथा सवाल, क्या आपके परिवार का भविष्य सही हाथों में है? नवंबर 2024 को झांसी के अस्पताल में अचानक आग लगी लापरवाही के चलते, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। वही लापरवाहियां लखीमपुर खीरी के अस्पताल में भी पाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्थिति खुद जमीन पर देख लीजिए। ऐसे में तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक हमेशा आपकी खबरों को लेकर आता है और हमेशा आपके सवालों को यूं ही उठाता है और उठाता रहेगा। अगर आपको अपने आसपास कोई प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूपी तक की टीम उस खबर की पड़ताल करेगी और अगर वो खबर सही पाई जाएगी, हम ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कैमरे के पीछे रंजीत के साथ मैं शिवानी गोस्वामी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।